हाउ इन्फ्लुएंसर्स आर रेवोल्यूशनाइजिंग फंड रेजिंग, वन पोस्ट एट अ टाइम। एक ट्वीट ने $1 मिलियन रेस किया। एक इंस्टाग्राम स्टोरी ने एक पूरा गांव बचा लिया। एक डांस वीडियो ने टिकटॉक पर केन्या में एक स्कूल बनवा दिया। अभी भी लगता है कि इन्फ्लुएंसर्स सिर्फ सेल्फीज और स्पॉन्सरशिप्स तक महदूद हैं? फिर से सोचिए। ये कहानी है उस ताकत की, डिजिटल इन्फ्लुएंस, जो फंड रेजिंग को हमेशा के लिए बदल रही है। द शिफ्ट। पहले फंड रेजिंग का मतलब था ठंडे कोल्ड कॉल्स, मेल पर अपील्स और अजीब सी गैलास जहां रबर चिकन डिनर सर्व होते थे। मगर वो दुनिया अब खत्म हो रही है। आज एक क्रिएटर जिसके 2 लाख फॉलोअर्स हैं, वो सिर्फ 48 घंटों में उतना रेस कर सकता है जितना एक पूरी नॉन प्रॉफिट टीम 6 महीने में भी नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि लोग अब ऑर्गेनाइजेशंस पर नहीं, लोगों पर भरोसा करते हैं। इन्फ्लुएंसर्स जो रियल, इमोशनल और सामने नजर आते हैं, अब जरूरत और एक्शन के दरमियान का नया पुल बन गए हैं। मीट माया। माया एक लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर थी। अभी 25 की हुई थी। आउटफिट वीडियोस, वेलनेस व्लॉग्स और संडे रीसेट रूटीन से मशहूर थी। उसने कभी फंड रेजिंग के बारे में सोचा तक नहीं था। फिर एक दिन इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए उसने एक स्टोरी देखी। पाकिस्तान का एक बांध फटा हुआ गांव। उसी की उम्र की एक लड़की ने सब कुछ खो दिया था, घर, कपड़े और फैमिली का गुजारा। माया ने बिना किसी प्लानिंग के स्क्रीन रिकॉर्ड किया, स्टोरी रीपोस्ट की और कैप्शन लिखा, ये मुझे छू गया, मैं $500 डोनेट कर रही हूँ। अगर हम में से 50 लोग मैच करें तो इमरजेंसी कैंप फंड हो जाता है। उसने एक डोनेशन लिंक भी डाला, मैनेजर से पूछा भी नहीं। दिन के एंड तक उसके डीएम्स भर गए, डोनेटेड, मैच ड्यू, क्या हम और कर सकते हैं। सिर्फ 72 घंटों में उसके कम्युनिटी ने $35,000 से ज्यादा रेस कर लिए, सिर्फ एक स्टोरी से। वायरल जेनरोसिटी। कैंपेन वायरल हो गया, न इसलिए कि माया बड़ी इन्फ्लुएंसर थी, बल्कि इसलिए कि वो जेन्युइन थी। उसने अपडेट्स पोस्ट किए, विलेज से थैंक यू वीडियो, डोनेशंस के स्क्रीनशॉट्स, एड वर्कर्स के वॉइस नोट्स, अपने खुद के इमोशनल रिएक्शंस। उसके फॉलोअर्स डीपली इन्वॉल्व हो गए। दूसरे क्रिएटर्स ने भी जंप इन किया। एक ने टिकटॉक ड्यूएट बनाया उसकी स्टोरी पर, दूसरे ने 24 आवर लाइव स्ट्रीम फंड रेजिंग की। एक डिजिटल आर्टिस्ट ने लिमिटेड प्रिंट्स बेचकर पैसे डोनेट किए। 10 दिनों में $1 लाख क्रॉस कर लिए गए। वाई इट वर्क्स। तो माया की पोस्ट इफेक्टिव क्यों रही? 3 वजूहात। इमोशन फर्स्ट। उसने स्टैट्स नहीं दिए, दिल से बात की। लोग लोगों को फॉलो करते हैं, नंबर्स को नहीं। ट्रस्ट एंड इंटीमेसी। जिस तरह लोग उसे ब्लेंडर टूटने पर रोटी देख चुके थे, वैसे ही अब असली मुसीबत पर रोटी देखा। ये वल्नरेबिलिटी एक्शन में बदली। कोई कंफ्यूजन नहीं, एक सीधी बात। अगर 50 लोग मैच करें तो काम हो जाए। इन्फ्लुएंसर लेड फंड रेजिंग का राज है सिंप्लिसिटी, स्टोरी टेलिंग और सिंसियरिटी। और जब क्रिएटर्स किसी कॉज को ब्रांड डील की तरह ट्रीट करते हैं तो रिजल्ट्स पूरी कैंपेन्स को बीट कर देते हैं। व्हेन इन्फ्लुएंसर्स कोलैब। अब बात होती है कोलैबोरेशन की, जहां असर और बढ़ जाता है। माया की फंड रेजिंग ने 2 और इन्फ्लुएंसर्स की तवज्जो ली, सैम, टेक यूट्यूबर, और लाइला, फिटनेस क्रिएटर। तीनों का ऑडियंस अलग था, मिशन एक था। उन्होंने एक हफ्ते का चैलेंज बनाया, क्रिएटर्स फॉर क्राइसिस। हर किसी ने अपने स्टाइल में फंड रेजिंग किया। सैम ने लाइव स्ट्रीम पर डोनेशन ट्रैकर कोड किया। लाइला ने चैरिटी वर्कआउट किया, हर $10 पर 10 पुशअप्स। माया ने IG लाइव पर रेस्क्यू टीम का इंटरव्यू किया। रिजल्ट, 12 मिलियन से ज्यादा लोग तक पैगाम पहुंच गया। और आउटकम, एक पोर्टेबल हॉस्पिटल, केयर किट्स, एजुकेशन मटेरियल फॉर डिस्प्लेस्ड किड्स। कोई एजेंसी नहीं, कोई मिडिलमैन नहीं, सिर्फ इन्फ्लुएंस का असर। क्रिएटिव वेज टू फंड रेज। आज के क्रिएटर्स डोनेशन लिंक से आगे जा चुके हैं। ये हैं उनके वायरल क्रिएटिव तरीके। आर्ट ड्रॉप्स फॉर गुड। आर्टिस्ट लिमिटेड आर्ट सेल करते हैं फॉर कॉज। चैलेंज वीडियोस। 5K पर मैं अपने बाल नीले कर लूंगा। BTS कंटेंट। डोनर्स को मिलता है एक्सक्लूसिव बिहाइंड द सीन्स। स्ट्रीमिंग मैराथन्स। गेमर्स नॉन स्टॉप स्ट्रीम करते हैं रिवॉर्ड्स के साथ। DM एक्सेस। टॉप डोनर्स को मिलता है 10 मिनट 1-on-1। फैन कोलैब्स। फैंस को मौका मिलता है टू को-राइट या को-डिजाइन। हर नीश का बंदा कंट्रीब्यूट कर सकता है। फूड व्लॉगर्स बेक करते हैं। मीम अकाउंट डोनेशन पोल्स चलाते हैं। ऑथर्स एक्सक्लूसिव चैप्टर्स रिलीज करते हैं। क्रिएटिविटी प्लस कॉज इज इक्वल टू वायरल इम्पैक्ट। वर्ड्स फ्रॉम द कम्युनिटी। माया ने इंटरव्यू में कहा, मुझे लगा कि फंड रेजिंग सिर्फ NGOs का काम है, लेकिन अब समझ आया कि जब तुम एक ब्रांड नहीं, एक इंसान बन के सामने आते हो तो लोग लाइक से नहीं, दिल से फॉलो करते हैं। एक फॉलोअर ने कमेंट किया, मैंने पहली बार पैसे डोनेट किए, ये रियल लगा, जैसे मैं किसी लोगों को नहीं बल्कि तुम्हारे साथ मिलकर हेल्प कर रहा हूँ। अ मूवमेंट नॉट अ मोमेंट। जो एक स्टोरी से शुरू हुआ अब एक मूवमेंट बन गया है। माया अब एक इन्फ्लुएंसर कलेक्टिव की को लीडर है जो ग्लोबल क्राइसिस के लिए फंड रेज करता है। अर्थक्वेक रिलीफ, स्कूल लंचेस, मेंटल हेल्थ एप्स, रेफ्यूजी हाउसिंग।
हर कैंपेन अलग होती है, मगर तरीका वही होता है। दिल से शुरू करो, कहानी सुनाओ, दूसरों को शामिल करो, ह्यूमन वे में मदद मांगो, असर क्लियरली दिखाओ। कंपीट नहीं, कोलैबोरेट करो। इन्फ्लुएंसर्स सिर्फ एंटरटेनर्स नहीं होते, वो मोबिलाइजर्स हैं, डिजिटल जेनरोसिटी के स्पार्क हैं और फंडरेजिंग का मुस्तकबिल इमोशनल और इम्पैक्टफुल होगा। अगली बार जब आप सोचें कि एक पोस्ट से क्या फर्क पड़ता है, तो याद रखें कि वो पहले ही वेल्स, सर्जरीज, खाने और जिंदगियां बचा रही है। ये फॉलोअर्स की तादाद का नहीं, असर का सवाल है। आपका इन्फ्लुएंस छोटा हो या बड़ा, अगर दिल से यूज करो तो फर्क पड़ता है, क्योंकि जेनरोसिटी वायरल होती है जब आप पहला कदम उठाते हो। क्या आप एक इन्फ्लुएंसर हैं जो दुनिया बदलना चाहता है, एक पोस्ट, एक लिंक, एक कहानी के जरिए? तो शामिल हो जाओ इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशन नेटवर्क में। चलिए उम्मीद फंड करें, असर बढ़ाएं और किसी कॉज के लिए पोस्ट करें। इस स्टोरी को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ताकि कोई और इन्फ्लुएंसर इंस्पायर होकर फर्क डाले। और फॉलो करें ऐसी और रियल स्टोरीज के लिए। हमने ये कंटेंट बनाने के लिए तफसीली रिसर्च की है, लेकिन एक छोटी वीडियो में पूरी कहानी को एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है। मजीद मालूमात के लिए रेफरेंस में दिए गए लिंक से कंसल्ट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की मालूमात आपको वक्त पे मिलती रहें। आपका सपोर्ट हमारे लिए सब कुछ है।